नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन समाधान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश दांगी। आज की ये क्लास आर्टिकल एक्सरसाइज की दूसरी क्लास है। यदि आप लोगों ने आर्टिकल एक्सरसाइज की पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है अपना आर्टिकल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना, प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग। क्या है क्वेश्चन, प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग। तो प्राइस के सामने अपना खाली स्थान दिया है, तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल ए एंड दा में से क्या आएगा, इसमें आर्टिकल दा आएगा। दा क्यों आएगा, क्योंकि इसमें अपना देखो कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है, नाउन ऑफ नाउन। हमने आर्टिकल की जब ग्रामर की क्लास ली थी, आर्टिकल ग्रामर की, तो उसमें क्या क्या रूल पढ़ाया था कि अगर नाउन किसी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर दिख जाए तो उसमें अपन को क्या लगाते हैं आर्टिकल दा। तो इसमें क्या आ जाएगा, द प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग। सेकंड क्या है, आई बॉट खालिस्तान पेयर ऑफ शूज। तो उसमें आर्टिकल ए एंड दा में से क्या आएगा, आर्टिकल ए, आई बॉट आ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि इसमें संख्या वाला बोध हो रहा, संख्या का भाव निकल रहा है। क्या, मैंने खरीदे एक जोड़ी जूते। तो आई बॉट आ पेयर ऑफ शूज, आ ए और एन में से आएगा तो आएगा, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक, अगला, आई रेड खालिस्तान अमेजिंग स्टोरी यस्टरडे। अमेजिंग के सामने वो लिखा है खालिस्तान, तो अपन को क्या लगाना है इसमें, आर्टिकल ए एंड दा में से क्या, आर्टिकल एन। क्यों आएगा आर्टिकल एन, आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी। अमेजिंग को देख के लगाएंगे तो अमेजिंग में कौन सा साउंड निकल रहा है, क्या, वोवेल, वोवेल साउंड निकल रहा है, तो क्या लगाएंगे, आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी यस्टरडे। मैंने एक अमेजिंग स्टोरी पढ़ी यस्टरडे को। ठीक, अगला, आई हैव लॉस्ट खालिस्तान वॉलेट दैट माई फादर गिव मी। इसमें वॉलेट के साथ में लगाना है आर्टिकल एन दा में से क्या आएगा, आर्टिकल दा। क्यों आएगा आर्टिकल दा, आई हैव लॉस्ट द वॉलेट दैट माई फादर गेव मी। इसमें वॉलेट को अपन ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया। वॉलेट को किसी नाउन को अगर अपन पर्टिकुलर कर देते हैं तो उसके साथ में आर्टिकल दा का यूज होता है। तो इसमें अपन ने वॉलेट को पर्टिकुलर कर दिया कि वह वॉलेट खो गया है जो मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। आई हैव लॉस्ट द वॉलेट दैट माई फादर गेव मी। अगला, फिफ्थ नंबर, खालिस्तान पंजाब इज खालिस्तान लैंड ऑफ ब्रेव। इसमें क्या आएगा अपना आर्टिकल ए एंड दा में से क्या आएगी, इसमें पहले उसमें पहले खालिस्तान में क्या आएगा, दा पंजाब। पंजाब के साथ में दा का यूज होता है। क्यों होता है, पंजाब जो स्टेट है वो क्या है, स्पेशल कंडीशन है। इसमें 5 नदियों के समूह को, 5 नदियाँ बहती हैं यहाँ से, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है, पंजाब। तो पंजाब की स्पेशल कंडीशन में क्या है, स्टेट है, तो उसके साथ में क्या आता है, दा आता है, स्पेशल वो है स्टेट। ठीक, लैंड ऑफ ब्रेव, तो इसमें नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर लग रहा, तो इसमें दा आएगा और इसमें भी दा आएगा, और अपना क्या है, ब्रेव, इसमें भी दा आएगा। इसमें तीनों में क्या आएगा अपना, द पंजाब इज़ द लैंड ऑफ द ब्रेव। पंजाब है जो स्टेट है वो क्या है, वीरों की भूमि है। तो इसमें तीनों खालिस्तान में क्या आएगा, अपना दा आएगा। अगला क्या है, लिखा है 6 नंबर, माई ब्रदर इज DSP। तो इसमें क्या आएगा, माई ब्रदर इज आ DSP, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा अपना कॉन्सोनेंट साउंड, मेरा भाई एक DSP है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड खालिस्तान पाकिस्तान इन खालिस्तान लास्ट मैच। इसमें तो अपन को क्या दिए हैं, 2 खालिस्तान दिए। इसमें क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड, इसमें आएगा नो आर्टिकल और इसमें आएगा दा। ठीक, इसमें नो आर्टिकल क्यों आएगा, क्योंकि आर्टिकल ए एंड दा के लिए क्या चाहिए अपन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो ये क्या कलेक्टिव नाउन हो गया, तो सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है। ठीक, काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, सिंगुलर नहीं है, सो ए एन तो आएगा नहीं। और दा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दा में जो नियम लगते हैं वो इसमें नहीं लग रहा है, दा वाली जो नियम है उसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है, नो आर्टिकल। और इसमें क्यों आएगा दा इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने एक रूल पढ़ा था, क्या, अगर सेंटेंस में आपको कहीं क्या मिल जाए, लास्ट
फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, ये क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अगर किसी कहीं सेंटेंस में आपको दिए हों तो उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। ठीक। अगला 8th नंबर क्या है? रोहन इज खालिस्तान हेडमास्टर ऑफ तिलक हाई स्कूल। ठीक। इसमें अपना क्या लग रहा है? इसमें नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर लग रहा है। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर लगते हैं तो क्या आता है? किसी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन दिया हो, हेडमास्टर ऑफ तिलक स्कूल, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? आर्टिकल द। रोहन इज द हेडमास्टर ऑफ तिलक हाई स्कूल। ठीक। अगला 9th, खालिस्तान पैसिफिक ओशियन इज खालिस्तान डीपेस्ट ओशियन। इसमें आर्टिकल इन द में से क्या आएगा? आर्टिकल इसमें द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने एक टेबल पढ़ी थी आर्टिकल की। आर्टिकल में जो टेबल पढ़ी थी दा वाली की, कि अगर पैसिफिक ओशियन दिया है तो अगर समुद्रों के नाम दिए हों, महासागरों के नाम दिए हों, तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा। तो ये क्या है? महासागर। पैसिफिक ओशियन महासागर है तो उसके साथ में आर्टिकल दा आएगा, तो पहले वाले में दा आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा? सेकंड वाले में भी दा आएगा। क्यों आएगा सेकंड वाले में दा? क्योंकि जो अपना डीपेस्ट है वो डीपेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अपन ने एक रूल पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में कहीं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव अगर आपको मिल जाए तो उसके साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। तो इसमें दोनों में द आएगा। द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन। ठीक। अगला 10th नंबर क्या कह रहा है? 10th नंबर कह रहा है खालिस्तान सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? आर्टिकल द। पहले वाली खालिस्तान में क्या आएगा? आर्टिकल द। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि इसमें क्या है? सेकंड दिया है। सेकंड क्या है? सेकंड है ये क्या अभी पढ़ा था अपन ने पिछली, अभी रूल बताया था, एक क्वेश्चन आया था। ये क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। अगर किसी सेंटेंस में अपन को ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिल जाए तो उसमें क्या लगाते हैं अपन? आर्टिकल द। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया, तो ये क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसके साथ में अपन ने क्या लगा दिया? द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस वाले में क्या आएगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग लिखा है, तो इसमें आर्टिकल ए और एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए और एन के लिए क्या होती है? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन। तो इसमें इंटरेस्टिंग नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर और काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, भाववाचक संज्ञा, इसे अपन गिन नहीं सकती। तो इसमें आर्टिकल ए और एन आएगा नहीं। दा वाला कोई स्पेशल केसेस में लग नहीं रहा, रूल लग नहीं रहा, तो इसमें इंटरेस्टिंग के साथ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा अपना? नो आर्टिकल। 11th, दे आर मीटिंग फॉर खालिस्तान लंच एट खालिस्तान नून। ठीक। तो इसमें अपने आर्टिकल क्या आएंगे? इसमें अपन ने एक क्लास अपन ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी, क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल वाली अगर क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। अगर वो क्लास आपने देखी हुई तो ये वाला रूल आपको अच्छे से समझ में जाएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यह है आर्टिकल को हटाना। तो अपन ने क्या सीखा था? ओमिशन ऑफ आर्टिकल किसी सेंटेंस में अगर क्या है, क्या दिया हो? खाने पीने की चीज़, खाने पीने की चीज़ें दी हों तो उसके साथ में अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ये क्या हो गया यहाँ? लंच। तो लंच के साथ में अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दे आर मीटिंग फॉर लंच, ऐसा ही बोलेंगे। ठीक। एट नून, ये उसमें भी आपने आर्टिकल द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसमें आर्टिकल? आर्टिकल इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें अगर पार्ट्स ऑफ अ डे हों, पार्ट्स के डे पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के जो टुकड़े होते हैं, दोपहर, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये जो दिन के जो टुकड़े होते हैं, पहर होते हैं, उनके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें दोनों में क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमने अच्छे से समझाया है, उससे जाके आप देख लीजिए। ठीक। अगला क्या है? अगला 12th नंबर क्या बोल रहा अपना? 12th है ओपन योर बुक एंड डू एक्सरसाइज। क्या? ओपन योर बुक एंड डू एक्सरसाइज। इसमें क्या आएगा अपना? नो आर्टिकल। क्यों आएगा नो आर्टिकल? क्योंकि उसमें सीधा सीधा कमांड देने का काम कर रहा है। इसमें आर्टिकल ए एन का कोई रोल है नहीं। इसमें सीधा क्या, अपन किसी को कमांड दे रहा है, खोलो और अपनी बुक और एक्सरसाइज करो, अपनी बुक खोलो और एक्सरसाइज करो। तो उसमें क्या है, अपन को कहीं नाउन तो दिख नहीं रहा। ठीक, नाउन दिख नहीं रहा, तो इसलिए क्या है, इसमें आर्टिकल अपन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक।
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये क्या है 13, क्या दिया है अपन को, खालिस्तान पियानो इज खालिस्तान विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें अपन को 2 खालिस्तान दिए, इनमें आर्टिकल ए एंड दा का यूज अपन को करना है। तो देखेंगे क्या है पियानो, तो पियानो के साथ में अपन क्या लगाएंगे आर्टिकल दा। अपन ने एक रूल पढ़े थे आर्टिकल दा वाले। आर्टिकल दा वाले रूल क्या है, आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अपन को अगर नाम दिया हो तो उसके साथ में अपन आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो पियानो के साथ में अपन आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो द पियानो इज आ, दूसरे में क्या आएगा आ। तो पियानो इज आ विंड इंस्ट्रूमेंट, जो पियानो है वो हवा वाला वाद्य यंत्र है। ठीक, हवा वाला ये वाद्य यंत्र है पियानो। तो इसका में के पहले में दा आएगा, दूसरे में ये। अब इसी से मिलता जुलता क्या है सेकंड, ये 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, आई वांट टू बाय डैश फ्लूट। मैंने ख़रीदा क्या, मैं ख़रीदना चाहता हूँ क्या, फ्लूट, बांसुरी, एक बांसुरी ख़रीदना चाहता हूँ। तो देखो बोलने में भी अपन को क्या निकल रहा, एक का भाव निकल रहा, एक का निकल रहा। तो इसमें क्या आएगा, आई वांट टू बाय आ फ्लूट। तो इसमें आर्टिकल ए का यूज़ होगा। ठीक, इसमें दा नहीं होगा। दा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन इसमें एक का भाव निकल रहा, आई वांट टू बाय आ फ्लूट। ठीक, अपन मैं ख़रीदना चाहता हूँ, एक बांसुरी ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक, तो इसमें एक का भाव निकल रहा, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अगला क्या है, दिस इज खालिस्तान सेम टी शर्ट यू वोर यस्टरडे। ठीक, इसमें अपन सेम टी शर्ट यू वोर यस्टरडे, टी शर्ट के सेम टी शर्ट के पहले क्या लिखा है अपना खालिस्तान दिया है। तो इसमें आर्टिकल क्या आएगा अपना ए एंड दा में से क्या लगाएंगे अपन आर्टिकल दा। आर्टिकल दा क्यों लगाएंगे, क्योंकि टी शर्ट को अपन ने क्या कर दिया पर्टिकुलर कर दिया। अगर किसी नाउन को अपन पर्टिकुलर कर देते हैं तो उसके साथ में आर्टिकल दा का यूज होता है। कैसे किया पर्टिकुलर, दिस इज़ द सेम टी शर्ट यू वोर यस्टरडे। यह वही टी शर्ट है जो आप कल पहने हुए थे। ठीक, कल जो आपने पहनी हुई थी ये वही टी शर्ट पहने हुए हो आप। तो उसमें क्या, दिस इज़ द सेम टी शर्ट यू वोर यस्टरडे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है अपना 16 नंबर। 16 नंबर अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खालिस्तान हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पासिंग थ्रू द रोड। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे आर्टिकल ए। ये क्यों आएगा, आ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये पूरा क्या होता है एक फ्रेजल वर्ब होता है। आ इसके साथ में आ ही याद, आ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पासिंग थ्रू द रोड। आ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसका क्या आता है हाथियों के झुंड को कहते हैं आ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो ये फ्रेजल वर्ब होता है पूरा, इसके साथ में आ का यूज होता है। तो आ हर्ड ऑफ एलिफेंट पासिंग थ्रू द रोड, ये जो हाथियों का झुंड है वो रोड को पास किए जा रहा है। ठीक, अगला क्या है 70, आई हैव नेवर सीन सच डैश गर्ल इन माई लाइफ। तो क्या मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी है। तो इसमें क्या है, आई नेवर सीन सच आ। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन आर्टिकल ए, आई हैव नेवर सीन सच आ गर्ल इन माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की लड़की नहीं देखी है। ठीक, तो ये लगाएंगे इसमें आर्टिकल। 18 क्या है, डैश वर्ड्स हैज़ 2 विंग्स। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन आर्टिकल ए, आ वर्ड हैज़ 2 विंग्स। वर्ड ए नाउन हो गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वर्ड के साथ में अपन आर्टिकल ए लगा दिया। एक पक्षी है उसके क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या निकला, एक पक्षी के 2 पंख होते हैं। एक जो पक्षी होता है उसके 2 पंख होते हैं। तो आ वर्ड हैज़ 2 विंग्स। ठीक, 19, खालिस्तान पेट्रोइट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन डैश नेवी। अपन ने एक आर्टिकल की जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने एक नियम कौन सा पढ़ा था, अपन ने नियम पढ़ा था, अगर इसमें देखो अपन ने वो नियम कौन सा पढ़ा था, मदर इन हिम फादर इन हिम, ऐसे ही क्या होगा एक पेट्रोइट इन हिम, अंदर की जो फीलिंग्स होती है उसके अंदर की ममता जाग रही है, उसके अंदर का पिता जाग रहा है, उसके अंदर की क्या देशभक्ति जाग रही है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में आर्टिकल इनके साथ में इस तरह के अगर सेंटेंस में कहीं मिल जाए तो इसमें क्या अपन आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ठीक है, दा का यूज किया जाता है। तो द पेट्रोइट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द नेवी। तो इसमें पहले वाले में भी दा आएगा और दूसरे वाले में नेवी के साथ में क्या आएगा दा।
उसके अंदर की जो देशभक्ति है उसको फोर्स कर रही है नेवी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक। 20 क्या है? रोहन इज फेमस एज नोबलिस्ट एंड एसिएस्ट। रोहन क्या है? फेमस है किस लिए? क्योंकि वो नोबलिस्ट भी है और एसिएस्ट भी है, नोवेल भी लिखता है और निबंध भी लिखता है। तो अपन ने एक रूल पढ़ा था क्या, अगर किसी नाउन की दो क्वालिटीज़ दी हो, किसी नाउन की अगर दो क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है तो सिंगल क्वालिटी के साथ में एक किसी के भी साथ में अपन पहली वाली क्वालिटी के साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे, सफिशिएंट है वो, दोनों के साथ में अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ हैं। तो क्या लगाएंगे अपन? रोहन इज फेमस एज आ नोबलिस्ट एंड एसिएस्ट। रोहन फेमस है किसके लिए? एक नोबलिस्ट के लिए और एसिएस्ट के लिए। ठीक। अगला क्या लिखा है अपन? 21 में क्या लिखा है? ही हैज़ बॉट खालिस्तान बैग ऑफ शुगर। तो क्या उसने खरीदा? क्या खरीदा? उसने खरीदा है क्या? बैग ऑफ शुगर। तो आ बैग ऑफ आएगा। क्यों? आ बैग ऑफ। ही हैज़ बॉट आ बैग ऑफ शुगर। तो इसके साथ में क्या लगा दिया अपन ने? आर्टिकल ए। ठीक। ये 22 ये क्या है अपना? ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसको अपन समझेंगे अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 22 नंबर क्या है अपना? खालिस्तान ब्लैक एंड खालिस्तान रेड काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक। तो इसमें अपन को दो खालिस्तान दिए हैं, तो इन दोनों खालिस्तानों में क्या आएगा? ये क्या है तो वही ये क्या है? दो क्वालिटीज़ वाला नाउन। इसमें क्या है? किसी नाउन की क्या दो क्वालिटीज़ हैं। अब इनने वो ऊपर पढ़ा था और नीचे वाले सेंटेंस में ये फॉलो हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अगर एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ दी हों तो उसमें सिंगल क्वालिटी के साथ में क्या आता है? अपन आर्टिकल का यूज करेंगे, दोनों के साथ में नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है? जो काऊ है वो दो हैं। कैसे पता चला आपका ना? क्योंकि आर से पता चला। आर क्या है? ये प्लूरल वर्ब हो गई। अगर यहाँ सिंगुलर होती, इज होता, तो अपन क्या होते? अपन क्या एक काऊ होती तो वो रेड भी है और वो ब्लैक भी है। तो ये नीचे वाला सेंटेंस उसमें समझ आएगा। तो इसमें दो हैं, आर हैं, तो इसमें दो काऊ की बात हो रही। तो इसमें क्या आएगा? पहले वाले में क्या आएगा? आर्टिकल ए। आ ब्लैक एंड आ रेड काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक काली गाय और एक लाल गाय, दोनों क्या फील्ड में चल रही हैं। ठीक। तो इसमें दोनों के साथ में क्या आएगा? आर्टिकल ए। अब इसी से मिलता जुलता ये नीचे वाला सेंटेंस, इसमें क्या लिखा है? देखो, डैश ब्लैक एंड डैश रेड काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बस पूरा सेंटेंस सेम है। क्या क्या? हेल्पिंग वर्ब बदल गई की जो वर्ब है वो अपन को चेंज हुई इसमें। तो उसमें क्या प्लूरल वर्ब थी, इसमें क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें सिंगुलर वर्ब है, मतलब अगर प्लूरल वर्ब है तो दो की बात, एक से ज़्यादा कब लगाई जाती है? प्लूरल वर्ब को कब लगाते हैं अपन? सेंटेंस में एक से ज़्यादा हो। तो इसमें दो गायें थी। अब इसमें इज है तो इसमें क्या है? एक ही गाय है। तो ये एक ही गाय की दो क्वालिटीज़ हो गई, एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ हो गई। तो क्या लगाएंगे अपन? इसमें सिंगल क्वालिटी के साथ में अपन आर्टिकल लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे अपन? आ ब्लैक एंड रेड। इसमें आएगा आर्टिकल ए और इसमें आएगा नो आर्टिकल। आ ब्लैक एंड रेड काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो काऊ है वो एक जो गाय है वो ग्रेजिंग, वो उसमें क्या कर रही है? चल रही है। लेकिन वो कैसी है? वो चितकबरी है। आधी उसमें ब्लैक भी है और आधी क्या है? रेड भी है। वो चितकबरी बोलेंगे उसको। उसमें दो कलर वाली गाय है, वो क्या है? फील्ड में चल रही है। तो ठीक है, इसमें साथ पहले वाले के साथ में आर्टिकल लगाएंगे ए और दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। अगला क्या है? डैश नेचर ऑफ राम इज़ नॉट गुड। क्या है? नेचर ऑफ राम इज़ नॉट गुड। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर किसी के नेचर के बारे में बताया जाता है, किसी का नेचर बता रहा है अपन किसी नाम का, तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेचर ऑफ राम इज़ नॉट गुड। ठीक। इसमें आर्टिकल नो आर्टिकल आएगा। अगला क्या है? राम वांट्स टू बॉय। राम वांट्स टू बाय खालिस्तान एक्समस ट्री। इसमें क्या लगाएंगे अपन? आर्टिकल एन क्यों लगाएंगे? एक्समस ट्री बोल रहा है अपन, तो इसमें क्या निकल रहा? वोवेल साउंड निकल रहा, तो इसके साथ में क्या आएगा? एन। ठीक। अगला क्या है?
सीता वाज वेयरिंग डैश अगली ड्रेस व्हेन शी मीट मी। तो इसमें क्या आएगा, सीता वाज वेयरिंग, उसने क्या पहनी थी, एक अगली ड्रेस, गंदी ड्रेस पहनी थी जब वो मुझसे मिली थी। तो क्या आएगा इसमें, अगली, अगली को बोलेंगे, अगली को बोल के क्या आ रहा है इसमें, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड की ध्वनि निकल रही है, तो क्या लगाएंगे अपन, आर्टिकल एन। सीता वाज वेयरिंग एन अगली ड्रेस व्हेन शी मीट मी। ठीक, अगला क्या है 27, आई वॉन्ट खालिस्तान आवर टू कम्प्लीट इट। इसमें आवर को देख के अपन क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए एन दा में से लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, आवर वोवेल साउंड निकल रहा तो आर्टिकल क्या आएगा, एन। एक का भी भाव निकल रहा तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल ए एन में से आएगा, दा आएगा। आई वॉन्ट एन आवर टू कम्प्लीट इट। अगला 28, आर यू कमिंग टू खालिस्तान पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। ये इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें क्या है, हमने क्या बोला था, कम टू, गो टू, आने और जाने के बाद में हमेशा दा का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर कहीं आने और जाने की बात हो रही तो किसी निश्चित स्थान की होती, अपन को पहले से पता होता है कि अपन को कहाँ जाना है और कहाँ से आना है। ठीक, तो वो एक निश्चित प्लेस होता है, तो उसके साथ में क्या आता है, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल दा। 29, आई वॉच्ड खालिस्तान वीडियो यू हैड सेंट मी। आई वॉच्ड खालिस्तान वीडियो यू हैव सेंट मी। क्यों, इसमें क्या आएगा, आर्टिकल दा। दा क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने वीडियो को क्या कर दिया, किसी पर्टिकुलर कर दिया। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, अगर किसी नाउन को अपन पर्टिकुलर कर देते हैं तो उसके साथ में आर्टिकल दा का यूज होता है। तो उसमें वीडियो को अपन ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया। मैंने वो वीडियो को देखा जो किसने भेजा था, जो तुमने मुझे भेजा था, जो मुझे भेजा है वीडियो, वो वाला वीडियो मैंने देख लिया है। ठीक, उस वीडियो पर्टिकुलर को अपन ने उस वीडियो को क्या कर दिया, पढ़ दिया। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे अपन, आर्टिकल दा। लास्ट क्या लिखा है अपना, शी डिड दिस इन डैश रेज। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो इनके साथ में आर्टिकल ए का यूज होगा। इन आ रेज, इन आ रेज बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब होती है क्रोध में। इन आ रेज का पूरा मीनिंग क्या निकलता है, क्रोध में। शी डिड दिस इन आ रेज, उसने किया ये क्रोध में, गुस्से में काम कर दिया उसने। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। फ्रेजल वर्ब इनके साथ में क्या आता है, पूरा इनके साथ में ए ही आता है। क्यों, इन आ रेज, ये पूरा बोला जाता है। ठीक, कंप्लीट अपना ये आर्टिकल एक्सरसाइज की दूसरी क्लास कंप्लीट हुई है। आगे की वीडियो और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए। इससे आपको क्या है, जो इंग्लिश ग्रामर से जो रिलेटेड नई वीडियो डालते रहेंगे वे आपके पास जल्दी से